फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमने टॉपिक लिया था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसके पार्ट 1 में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, कुछ मेन पॉइंट पढ़े थे और उसके साथ ही हमने कुछ स्थलों के बारे में भी चर्चा की थी। तो वीडियो के इस पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी घाटी के आसपास जो उस सभ्यता के नगर बसे हुए थे, तो उन स्थलों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो एक स्थल आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों के टीले। जो मोहनजोदड़ो वर्ड है इसका अर्थ होता है मुर्दों के टीले। सिंधु नदी के पूर्वी किनारों पर स्थित सिंधु सभ्यता के एक केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो या जिसे मृतकों का टोला भी कहा जाता है की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने उस समय की, जब वे एक बौद्ध स्तूप का वहां पर उत्खनन करवा रहे थे। यानी कि उस चीज को वो खनन करवा रहे थे किसी बौद्ध स्तूप का, और उसके दौरान उन्हें जो हुई मोहनजोदड़ो उस टाइम पे जो हुआ उस समय वहां की खोज हुई। मार्शल के नेतृत्व में 1922 से 1923 तक यहाँ पुनः खुदाई की गई या कराई गई। यहाँ नगर निर्माण के चरण प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहाँ जो है वो नगर निर्माण के चरण प्राप्त हुए हैं। 1950 में सर मार्टिमर व्हीलर ने पुनः यहाँ की खुदाई कराई, यानी कि मोहनजोदड़ो में, और सन 1964 और 1966 में अमेरिका के पुरातत्वविद डेल्स ने भी यहाँ उत्खनन करवाया। तो इस प्रकार से विभिन्न लोगों के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया और इस तरीके से यहाँ की खोज, यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आगे जो स्थल है उसका नाम है कोट दीजी। 1935 में धुर्रे ने इस स्थल से कुछ बर्तन इत्यादि प्राप्त किए थे। 1955 से 57 में फजल अहमद ने इस स्थल का उत्खनन करवाया। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के नीचे एक और संस्कृति के अवशेष मिले जिसे कोट दीजी संस्कृति कहा गया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कोट दीजी संस्कृति किसे कहा गया। तो जब उत्खनन करवाया गया तो यहाँ सिंधु सभ्यता के नीचे एक और संस्कृति के अवशेष मिले और उसे ही कोट दीजी संस्कृति कहा गया। यहाँ सिंधु सभ्यता से संबंधित बागान मिले हैं। यहाँ मकान कच्ची ईंटों से बने हुए होते हैं, परंतु नींवों में पत्थर का प्रयोग हुआ है। जो मकान बने हुए हैं वो तो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, लेकिन नींव बनाने के लिए वहाँ पे क्या हुआ, पत्थरों का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये ईंटों की दीवारें बनी हुई हैं। आगे आता है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो एक स्थल है। यह स्थल मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 128.75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक ही गढ़ी प्राप्त है। ननी गोपाल मजूमदार ने इस स्थल को 1931 में ढूंढा था। पुनः मेके ने 1935 में इस स्थल का उत्खनन करवाया था। चन्हुदड़ो में सिंधु सभ्यता के पूर्व की संस्कृतियां झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो ये चन्हुदड़ो स्थान है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता के जो पूर्व की संस्कृति के जो झूकर एवं झांगर हैं उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे आता है पंजाब। अब पंजाब में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं कि जो, तो इसमें मेन आता है हड़प्पा। हड़प्पा जो सभ्यता का नाम है ही, तो ये चीज है पंजाब में है हड़प्पा। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ये हड़प्पा के बारे में है कि जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स ने इस स्थल का अन्वेषण किया था। अन्वेषण करने का मतलब है खोज की थी या जांच की थी हड़प्पा वाले स्थान की। वैसे इनके पूर्व भी 1826 में चार्ल्स मेसन एवं 1853 एवं 1873 में जनरल कनिंघम ने हड़प्पा के टीले एवं उसके पुरातात्विक महत्व का लिखित उल्लेख किया था। 1946 में व्हीलर के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ। अनुमान के हिसाब से बताया जा रहा है कि हड़प्पा का प्राचीन नगर मूल रूप से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा था। उस टाइम पे जो बसा था वो 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा था। आगे आता है स्थल रोपड़। पंजाब में शिवालिक पहाड़ी की उपत्यका यानी कि चोटी में स्थित इस स्थल की खुदाई
यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में 1955 से 1956 तक हुई, यानी कि 1 साल तक। रोपण में सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त 5 अन्य सिंधु उत्तर संस्कृतियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कांचुली मिट्टी एवं अन्य पदार्थों के आभूषण, ताम्र कुल्हाड़ी यानी कि तांबे की कुल्हाड़ी, चार्ट फलक, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। एक कब्रिस्तान भी मिला है। तो रोपण से ये सारी चीजें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता के टाइम की। आगे आता है बाड़ा। यह स्थल रोपण के पास ही स्थित है, जो रोपण है उसी के पास में स्थित है ये बाड़ा स्थल। संघोल आगे वाला स्थल आता है। यह स्थल पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में स्थित है, जो ये है पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है, जिसकी खुदाई एस तलवार एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई थी। इनके द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। यहाँ से तांबे की 2 छेनियां, कांचली मिट्टी की चूड़ियां, बाली और मनके प्राप्त हुए हैं। यहाँ कुछ वृत्ताकार गर्त मिले हैं जो अग्नि स्थल के रूप में प्रयुक्त लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनका प्रयोग अग्नि स्थल के रूप में किया जाता था। अब आता है हरियाणा। हरियाणा प्रांत में ऐसे कौन कौन सी जगह है? तो हरियाणा में एक जगह आती है राखीगढ़ी। हरियाणा प्रांत के जिंद जिले में स्थित इस स्थल की खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबे के उपकरण एवं सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी उपलब्ध हुई, एक छोटी सी मुद्रा भी उपलब्ध हुई है। कहाँ से हुई है? हरियाणा के राखीगढ़ी जो स्थान है वहाँ पे, जो हरियाणा प्रांत के जिंद जिले में जो कि स्थित है। तो यहाँ से लघु मुद्रा भी उपलब्ध हुई है, ये चीज भी मिली है। इसके बाद आगे आता है बड़ावली या बनवाली, एक स्थान का नाम है। यह हिसार जिले में सरस्वती नदी, जो अब सूख चुकी है, सरस्वती नदी जो थी, तो बताया जाता है कि अब लुप्त हो चुकी है, तो इसे सूखा हुआ माना जाता है कि सूख चुकी है, की घाटी में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 से 74 में यहाँ उत्खनन करवाया। यहाँ प्राप्त पुरातात्विक सामग्री में तांबे के बाणाग्र, बाणाग्र बोलते हैं, जो कि तलवार की धार से रिलेटेड चीजें होती है, साल उस तरह मन के, पशु और मानव मृण मूर्तियां, बांट बटखरे, मिट्टी की गोलियां, सिंधु लिपि में अंकित लेख वाली मुद्रा आदि प्राप्त हुए हैं। ये हुई है बनावली या बनवाली से ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। और इनका यहाँ का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 से 1974 के बीच कराया गया था। तो आगे आता है मितांथल। तो ये जो मितांथल है ये हरियाणा प्रदेश में भिवानी जिले में स्थित है, और इस स्थल का जो उत्खनन कराया था वो 1968 में सूरजभान ने करवाया था। इसके बाद आगे आता है कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो एक था कालीबंगा। राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में स्थित घग्गर, जिसको प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, के किनारे कालीबंगा स्थित है। यहाँ सिंधु सभ्यता के साथ साथ सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेष तो प्राप्त हुए, लेकिन उसके साथ साथ सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। 1961 में ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापड़ के निर्देशन में 1961 में यहाँ खुदाई संपन्न हुई थी, यानी कि खुदाई की गई थी 1961 में। और यहाँ खुदाई में 2 टीले मिले हैं, 2 टीले सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए। जो यहाँ की खुदाई की गई उसमें 2 टीले मिले हैं, और दोनों टीले सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं, यानी कि उन्हें दीवारों से घेर कर बनाया गया है। अब आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही जगह है, वो है आलमगीरपुर, जो कि मेन जगह है। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसके बारे में जो है वो है हिंडन नदी के तट पर ये जगह स्थित है। अब आगे बारी आती है गुजरात। गुजरात में एक स्थल है, वो है रंगपुर। यह मादर नदी के तट पर स्थित है, जहां माधो स्वरूप वत्स ने 1931 से 1934 में तथा रंगनाथ राव ने 1953 से 54 में उत्खनन करवाया था। इनके द्वारा यहाँ इस टाइम पे उत्खनन करवाया गया था। इसके बाद आगे आता है लोथल। लोथल यह काठियावाड़ में स्थित है, काठियावाड़ में स्थित है। यहाँ पर एक गोदी मिली है जो समुद्री आवागमन तथा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। यहाँ मानकों का एक कारखाना मिला है, हाथी के दांत भी मिले हैं। जो लोथल जगह है वहां से हाथी के दांत भी मिले हैं। इसके अलावा मानकों का एक कारखाना मिला है, और एक गोदी मिली है जो कि समुद्री आवागमन, समुद्र में आने जाने के लिए और व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी।
इसके बाद आगे आता है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा जो है वो कच्छ में स्थित सुरकोतड़ा की खोज श्री गजपत जोशी के द्वारा की गई थी और उन्होंने 1964 ईस्वी में की थी। यहाँ सिंधु सभ्यता के बर्तनों के साथ साथ एक नई तरह की लाल भांड भी मिला है। यहाँ समाधान के उदाहरण मुख्यतः अस्थि कलशों के रूप में मिले हैं। बड़ी चट्टान से ढकी एक कब्र भी मिली है। यहाँ घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं। ये सारी चीजें मिली हैं सुरकोतड़ा से। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे और उनकी स्थिति कहाँ कहाँ पे वो स्थित हैं इस टाइम पे, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सिंधु सभ्यता के जो मेन स्थल हैं, जैसे हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, अन्य नगरों के बारे में पढ़ा, अन्य स्थलों के बारे में पढ़ा, तो हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा स्थल है और उसकी खोज किसने की थी, उसका उत्खनन करता कौन था, कौन सी नदी के तट पर वो स्थित था और उसकी स्थिति आज क्या है। तो सबसे पहले आता है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में और ये की थी दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि नदी तट है वो है रावी के बाएं किनारे, यानी कि रावी नदी के बाएं किनारे पर ये हड़प्पा नगर था। और मांटगोमरी जिला पाकिस्तान, इसकी जो स्थिति है वो पाकिस्तान में, जो हड़प्पा है वो भारत की सीमा में नहीं आता है, वो पाकिस्तान की सीमा में आता है। दूसरा आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित है और लड़काना जिला सिंध, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। तो मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की ये मेन नगर हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये भारत की सीमा में नहीं आते, ये पाकिस्तान की सीमा में आते हैं, तो मतलब ये पाकिस्तान में है। इसके बाद आगे आता है सुतका गेंडोर। इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टाइल एवं जॉर्ज टेल्स के द्वारा की गई थी और मकरान तट बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये स्थित है। आगे आता है चन्हूदड़ो। इसकी खोज 1931 में की गई और एम.जे. मजूमदार के द्वारा की गई और जो नदी तट है वो है सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है और सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही ये इसकी स्थिति है, मतलब ये अभी वहाँ स्थित है, ये जगह पाकिस्तान की सीमा में आता है। आगे आता है कालीबंगा। इसकी खोज 1953 में बेबीलाल एवं बी.के. थापर के द्वारा की गई थी। यह घग्गर सरस्वती नदी जो है उसके किनारे पे बसा हुआ है और राजस्थान में ये है। आगे आता है कोर्दिजी। 1953 में इसकी खोज फजल अहमद सिंध ने की थी और ये सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। इसके बाद आगे आता है रंगपुर। तो 1953 से 1954 में इसकी खोज की गई, इसका उत्खनन किया गया और रंगनाथ राव मादर इन रंगनाथ के द्वारा इसका वो किया गया। इसके खोजकर्ता माने जाते हैं ये उत्खननकर्ता, और मादर के किनारे स्थित है और गुजरात में ये जगह स्थित है। आगे आता है रोपण। रोपण की खोज 1953 से 56 के बीच हुई है और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई और ये सतलज नदी के तट पर स्थित है, जो कि पंजाब में है। आगे आता है लोथल। लोथल की खोज 1955 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई, जो कि भोगवा के किनारे स्थित है और जो गुजरात में है। इसके आगे आता है आलमगीरपुर। ये है, इसकी खोज हुई थी 1958 में, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ही इसकी खोज की गई थी, यही उसके उत्खनन करता थे और हिंडन के किनारे बसा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आगे आता है बनावली। 1974 में इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी, जो कि रंगोई के किनारे स्थित है और ये जगह हरियाणा में है। इससे आगे आता है धौलावीरा, जिसकी खोज 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी और ये लूनी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात में है, कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में। आगे आता है सुरकोतदा। इसकी खोज 1972 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी और कच्छ का रण गुजरात में ये स्थित है। इसके बाद आगे आता है राखीगढ़ी। 1963 में प्रो सूरज भान के द्वारा इसकी खोज की गई और ये है हरियाणा में। उससे आगे आता है बालाकोट। इसकी खोज 1963 से 76 के बीच की गई, यहाँ का उत्खनन किया गया और GF डेल्स इसके उत्खनन करता है और विंध्यार के किनारे स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बारे में, उससे आगे वाली सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।